हेलो फ्रेंड, यूडियोपिया में आपका स्वागत है। मैं नवीन, सिलेक्टेड एएलपी। आज का जो सेशन रहने वाला है ये ग्रुप डी का ये साइंस का सेट है, ठीक ना। इसमें आपको फुल सेट मिलेगा, मतलब कि आपको 25 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। वो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें आप लोग का देखना है कि आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना सही कर पा रहे हैं। और अपने आप को जांचिएगा, जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको नोट डाउन करके उसको उस टॉपिक पे आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ताकि फिर अगर जहाँ वो क्वेश्चन आवे तो आपको उससे छूटे नहीं। इसी तरह एक मेथड है तैयारी करने का। नहीं तो सारे बच्चे ऐसे करते रहते हैं, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक नहीं आप एनालाइज नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं होने वाला है, आपका स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको निगेटिव बहुत ज़्यादा करवा देगा। मैथ और रीजनिंग में आप निगेटिव उसमें कम जाता है, लेकिन साइंस में आपको निगेटिव ज़्यादा पहुंच जाएगा। इसलिए आप साइंस पे प्रैक्टिस पे आप लोग पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़िए, कोई ये नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए और ये लगाइए सेट कितना आप लोग लगा पा रहे हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में अधिक मात्रा पाया जाता है? कौन सा घटक जो है रक्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अधिक मात्रा में आपको रक्त में क्या चीज होता है? जैसे है कि इसमें आरबीसी है, आरबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, रक्त प्रोटीन हो गया, या डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। तो इसमें रक्त में आपका कौन सा मात्रा अधिक रखता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कि प्लाज्मा में 90% जो है रक्त में, ब्लड में आपका प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? डेविड वाल्टीमोर ने किया था, चार्ल्स मॉर्गन ने किया था, किरोजा लिंड फ्रैंकलिन किया था, या विलियम हार्वे किया था? आपको बताना है कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए एंड देखते जाइए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका इस राइट आंसर जो हो जाएगा विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का ह्रास निम्न में से किसके मुक्त होने के कारण होता है? किस गैस के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है? ये आपका क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, या हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ये जो आपका फ्रिज है, ये एसी है, इससे निकलने वाली गैस है जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक, जेनेटिक का जनक किसको कहते हैं? डार्विन को, मेंडल को, कि लेमार्क को, या डी ब्रीज को? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेंडल को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है या फिर जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता का बुनियादी इकाई क्या है? मतलब यूनिट हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है? डायफ्राम है, कि पसलियाँ हैं, कि जीन है, कि ये डीएनए है? आप लोग इसको कमेंट में बताएं कि आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। ये राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जीन जो है ये सबसे छोटी इकाई है और उसके बाद हमको डीएनए में बनता है। सबसे छोटी इकाई जीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से बचाता है, मतलब रोकता है? कौन सा? डायफ्राम है, पसलियाँ हैं, कि मांसपेशियाँ हैं, कि उपास्थि डिस्क है? आप लोग इस क्वेश्चन को टाइप करें कि आपका ये आंसर क्या होगा। तो हम बता दें कि ये आंसर जो होगा सो उपास्थि डिस्क होगा। ये जो है कि अगर श्वास नली को नष्ट होने से बचाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का निर्माण होता है? किस चीज़ को? कैल्शियम सल्फेट को गर्म करने तब पीओपी बनेगा,
कि जिप्सम को गर्म करेंगे तब पीओपी बनेगा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का, या फिर सोडियम सल्फेट का। जब भी हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको प्रोडक्ट में जो बनता है ये बनता है पीओपी, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का मुद्रा या संतुलन का व्यवस्था रखता है? आपका ये हो गया ब्रेन से है, जिसमें सेरेब्रम है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में सेरेबेलम है, सी में पोन्स है और डी में मेडुला है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये आपको संतुलन बना के रखता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? कोशिका भित्ति में होती है कि कोशिका में होती है या थाइलैंकाइड में होती है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा में ही ऊर्जा का अधिग्रहण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? किसको जलने से? जैसे डीजल को क्रिएसिन से, कि हाइड्रोजन से, या क्लोरीन से? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम पॉल्यूशन करती है। इसको भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल मिश्रित एसिटिलीन अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ओलियम, फिटकरी, की नीला विट्रोल, या सिरका? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। हम लोग जल मिश्रित एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरका, बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेल पॉलिश रिमूवर जो होती है उसमें क्या सी मौजूद होती है? बेंजीन होता है, कि इथिलीन होता है, एसीटोन होता है, कि साइट्रिक एसिड होता है? अब लोग इस आंसर को दें और इसका हम बता दें कि जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन। एसीटोन जो है कि नेल पॉलिश में यूज होता है। कोयले के किस रूप में कार्बन की अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? किसमें? एंथ्रासाइट में, बिटुमिनस में, पीट में, या लिग्नाइट में? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पहला लेजर बनाया गया था? पहला जो लेजर बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बनाया गया था, या माइकल फैराडे के, या रुडोल्फ डीजल का, या थियोडोर एच मैनन के द्वारा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर एच मैनन के द्वारा पहला लेजर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसका व्याख्या करता है? आकाशगंगा का उत्पत्ति का, कि सौर मंडल की उत्पत्ति का, कि सितारों का उत्पत्ति का, या ब्रह्मांड का उत्पत्ति का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी बताती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में है कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, डी में है सिल्वर क्रोमियम ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा से आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। आप लोग इस क्वेश्चन कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग देखते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? क्या है? नहीं करती है। किस पर नहीं? ये रेजिस्टेंस पर, ये पदार्थ पर भी निर्भर करती है, लंबाई पर भी निर्भर करती है, मोटाई पर भी निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन में तीनों पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो इनमें से कोई ना मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वस्तु में इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में अगर कोई वस्तु है तो इसका जो अंदर में जो कण है इसको इधर उधर अगर जब भागता है तो उस भागने को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है, कंपन कहा जाता है, कि घर्षण कहा जाता है, कि आयाम कहा जाएगा? आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कंपन हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन को लाड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? इंसुलिन, एड्रेनिल, के एस्ट्रोजन, के ऑक्सीटोसिन। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनिल, जिसको है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर जहाँ कोई सैटेलाइट है तो उसका ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सौर सेल से, लघु नाभिकीय रिएक्टर से, डायनेमो से, या थर्मोपाइल से। तो आपका राइट आंसर जो होगा उसमें सोलर लगा हुआ रहता है उसका ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर, तो वही है सौर सेल के उसके ऊर्जा का स्रोत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैंडविक, रदरफोर्ड, या न्यूटन। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैंडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैंडविक ने किया है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, या अम्ल के रूप में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के रूप में। जब भी जल टूटता है, अपघटन होता है, तो ऊष्मा के फॉर्म में वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कारण होता है? अवकरण कारण, ऑक्सीकरण के कारण, कि उदासीकरण के कारण, या विद्युत अपघटन कारण। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण होता है। भोजन जो पचता है, पाचन जो होता है, वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर जो प्रिंटर जो है, हम लोग प्रिंट हार्ड कॉपी जो प्रिंट करवाते हैं, किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर है, या स्टोरेज डिवाइस है? तो जो प्रिंटर जो होता है ये होता है आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। www. का आविष्कारक कौन है? बिल गेट्स, एन रसेल, टिम बर्नर ली, या फिर एल एन फ्योग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली। ये आपको www का आविष्कार किया था। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग इतना देखें एंड इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपको बताना है कि इसमें 25 में से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 25 में से आपका कितना सही हुआ है, इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। थैंक यू।